हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। और ये मैंने आपके लिए कुछ नोट करके रखा है पहले से ही, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? चांस फैक्टर होता है, मतलब नंबर ऑफ चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ किसी के होने का किसी के ना होने का, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सपोज करिए आप गए, घर से बाहर गए, आपने देखा भैया स्काई में, आसमान में देखो भैया, आपने बोला कि भैया आज तो लगता है 60% बारिश होगी। क्या बोला आपने? 60% बारिश होगी। इसमें एक पॉइंट है, वो नोट करिए। 60% बारिश होने का है तो 40% बारिश नहीं होने का भी है। ठीक। टोटल मिला के कितना बना अपना? 100%। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसी पे बेस्ड है। देखो, होने का है 60%, नहीं होने का 40%। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या होता है? पी ई। ई का मतलब मैं आपको बताऊँ ई क्या है। यहाँ पे मैंने इवेंट को डिनोट किया है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ये हमारा पी हो गया प्रोबेबिलिटी के लिए, और ई हो गया कोई हमारा इवेंट। मैंने कहा इवेंट जैसे कि हैपनिंग ऑफ अ रेन, रेन होने का। ठीक है। तो वो क्या होता है, लिखा है मैंने फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो, हम जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, उसी की हम फेवर में हमें चीज़ होनी चाहिए। मैंने लिखा ना पी, यहाँ पे लिख दिया हैपनिंग ऑफ रेन, मतलब रेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। ठीक है। तो ई नहीं लिखा मैंने, ई की जगह मैंने पूरा ही लिख दिया। तो रेन होने की, हैपनिंग होने की कितने फेवर में आउटकम्स है? 60 भैया। और टोटल कितना अपने के पास? 100 है। तो डिवाइड करेंगे तो 6/10 इजिकल टू 3/5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। तो ये था भाई फॉर्मूला, और ये तक तरीका कॉन्सेप्ट की क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप नहीं हो तो नोट कर लो, मैं आपको जो पीछे आप जूम पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका यही है, इसी तरीके से निकालते हैं किसी भी चीज़ की। बस अगर मैंने, आप में सोचो मैंने ई नहीं लिखा था, तो ई को आप पहले डिनोट कर दो कि हैपनिंग ऑफ रेन या नॉट हैपनिंग ऑफ रेन। ठीक है। तो इजिकल टू, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 में आप कैसे इसको लिख के आओगे और कैसे आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी 10 मार्क्स की आएगी, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसमें कुछ कटता नहीं है सिलेबस में से, और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करने वाले पॉइंट लिखिए। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 मार्क्स के लिए वैलिड होंगे। इसमें से आपको देखने को, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप मैच करोगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो मैं अभी आपको नोट करा रहा हूँ। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी जो होती है, देखो ध्यान से सुनना, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 12 तक के बच्चों से भी ये एक नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी जो है कितनी हो सकती है? मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, और कम से कम 0 हो सकती है। एक से ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो समझ लेना आप भैया गलती कर रहे हो, रॉन्ग है आंसर। ठीक है। 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और 1 भी हो सकती है। अब कहोगे एग्जाम्पल की, अगर चांस प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए फिर चांसेस क्या हो जाएंगे? ये बाइस्ड प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल है इसका। आपने 2 डाइस या 2 कॉइन्स, आपने एक कॉइन उछाला, ठीक है, उसकी दोनों तरफ भी हेड है, इस पे भी हेड है और यहाँ पे भी हेड है। तो आप उछालोगे तो क्या आएगा? हर बार हेड ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। 100% यानी 1 हो गया। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि पी ई, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई प्लस पी ई बार। बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। याद रखना, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ना होने की। ये हमेशा मिला के 1 आएगी, दोनों की हमेशा मिला के क्या आएगी? ये 1। ये बात ध्यान रखना, ये भी अच्छा है। अगर हमको मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की पता है, क्या पता है? हैपनिंग की पता है प्रोबेबिलिटी, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग की भी बता सकते हैं। कैसे? 1 में से माइनस करके। इसको क्या कर दो? 1 में से ही माइनस कर दो। इसको 1 में से आप माइनस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग की
पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि ये भैया मेरे पास प्रोबेबिलिटी 3/5 है हैपनिंग की, नॉट हैपनिंग की क्या हो जाएगा 1 - 3/5, एलसीएम लोगे तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा। मैं एक क्विक एक रिवीजन के तौर पे प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको मार्क कर लेना, ये बहुत पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। दूसरा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी, 0 के बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना, 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी मेनली 3 टाइप्स में, आपको यहाँ पे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। प्रोबेबिलिटी जो है हमारे जो सिलेबस है उसमें 4 टाइप से डिवाइडेड हो चुकी हैं, वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं। पहला कॉइन बेस्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरा आपके पास कार्ड्स बेस्ड प्रोबेबिलिटी, पत्ते। तीसरा जो आपके पास आता है वो आता है डाइस बेस्ड प्रोबेबिलिटी। और जो अदर आपके पास जो मिलते हैं ना, फोर्थ, वो रैंडमली हो सकती है, उसमें अदर लिख देता हूँ। अदर में आपका क्या क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ। देखो अदर में आपका आ सकता है कि एक बैग में इतने सारे एक कार्टून में इतने सारे बॉल्स हैं, कलरफुल बॉल्स हैं, येलो बॉल्स, ग्रीन बॉल्स, वाइट बॉल्स, तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक बैग में से बॉल को दूसरे बैग में ट्रांसफ़र किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये सब अदर में आता है। जो मेन है जो हमारा वो ये 3 है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी की। तो हमारे पास एक कॉइन होता है, ठीक है। इस कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हेड होगा, एक पे होगा टेल, ठीक है। आप एक कॉइन को टॉस करो तो क्या क्या आ सकता है, उसी को हम आउटकम्स कहते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, आउटकम्स बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर मैंने एक कॉइन उछाला, मान लो 1 कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड, उछाल दिया मैंने, एक कॉइन उछाल दिया, तो इसके आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं। टोटल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी 10 तक बहुत आसान है, और आप ये वीडियो देखोगे मैं आपको इतना तेज कर दूँगा कि 12th की प्रोबेबिलिटी के भी आप बेसिक क्वेश्चंस इस वीडियो को देख के लगा सकते हो। टोटल आउटकम्स क्या बन जाएंगे, देखो एक ही कॉइन था, या तो उसको हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर उस पर टेल आ सकता है, ये 2 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ आ नहीं सकती। हाँ वो बात अलग है, आप अगर आपके पास बाइस्ड कॉइन हो, बाइस्ड कॉइन मतलब बाइस चीटिंग करना जिसे हम कहते हैं, उस कॉइन पे आपके पास देखो 2 जो हिस्से होते हैं, या तो दोनों पे हेड हेड होगा या फिर दोनों पे टेल टेल होगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी किसी एक की तो 100% होगी, यानी कि 1 होगी, और किसी एक की 0 होगी। ये बात ध्यान रखना। और 1 और 0 कैसे होगी, अगर नहीं समझे तो वीडियो को कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मैं जो आपसे क्या बोलूं कि भाई अब हमने 2 कॉइन उछाले, अब बताओ क्या होगा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो देखो 2 कॉइन उछाले हमारे पास, एक सिक्का और ये दूसरा सिक्का, ठीक है यार, इस पे भी हेड टेल और इस पे भी हेड टेल होगा। अब इसके हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं। टोटल आउटकम देखो ध्यान से एक बार, एक इसको लेके चलो, ये मान लो कॉइन 1 है और ये मान के चलो कॉइन 2 है। देखो ये पेयर में बनेंगे, किस में बनेंगे, ये सब पेयर में बनेंगे। अब ये बात ध्यान रखना, ये बनेंगे तो आपके पेयर में। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ जल्दी से। देखो पेयर में बनेंगे कैसे, मान लो पहला आपने 2 कॉइन एक साथ उछाले, पहले पे आ गया हेड और दूसरे पे आ गया टेल। एक तो ये तरीका ये पहला बना, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है भैया, पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया। फिर क्या हो सकता है भाई, या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो टोटल 4 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे आपके पास, 4 आउटकम्स आएंगे टोटल, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इसमें नेक्स्ट, मान लो 3 कॉइन उछाल दिए भाई साहब एक साथ। अब 3 कॉइन्स आर टॉस्ड,
अब भाई यहाँ दिमाग की बत्ती खोल, अब कैसे बनाए हम आउटकम्स। तो आउटकम्स होंगे ना वो भाई होंगे आपके 8 टोटल आउट होंगे। अब कहोगे भाई अनमोल भाई आपने ये कैसे बता दिया टोटल आउटकम्स। तो देखो इसका सीधा सीधा फंडा है, नंबर ऑफ आउटकम्स उछालने हैं, ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स आपको निकालने हैं। आप एन कॉइन्स उछाल दो, तो भैया 2 की पावर एन कर दो। क्या कर दो 2 की पावर एन। और यहाँ पे जो एन है वो क्या है, वेयर एन इज नंबर ऑफ कॉइन्स। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो यानी कि 2 की पावर 3 करो तो क्या आता है, या 8 आता है। 3 कॉइन उछाले और एक में एक में सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं ना एक कॉइन उछालने पे, तो हेड आएगा 2 टेल आएगा इस चक्कर में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 कॉइन उछाले, देखो 15 का तो नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स आपसे पूछ सकता है 2 की पावर 5 का क्या होगा। तो बता दो भाई 2 की पावर 5 का क्या हो सकता है, 32। तो 32 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। ये इतना मैक्स आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, इसी का ही सवाल पूछा जाता है, 3 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं। टोटल आउटकम्स बताइए जो 3 कॉइन्स थे। तो भाई देखो, या तो तीनों पे हेड 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 आ जाए पहला, ठीक है, या तो भैया 2 पर हेड 1 पे टेल आए, और या फिर एक होता है पहले पे हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, या फिर दोनों, या फिर पहले पे टेल आ जाए दोनों पे हेड हेड आ जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है भैया, पहले पे हेड पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले दूसरे पे टेल टेल आए फिर हेड आ जाए। और क्या हो सकते हैं, या फिर आपके पास हो सकता है एक तरीका कि भैया पहले पे हेड आ जाए बाकी दोनों पे टेल टेल आ जाए, या फिर भाई साहब तीनों पे टेल 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 आए। ये 8 तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केसेस बनते हैं भैया, टोटल 8 आउटकम्स। आप कहोगे भाई सर अगर हमारे पास आ जाए 4 कॉइन उछाल दिए हमने, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो कितने बनेंगे, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि भैया 16 केस बनेंगे। सर ऐसे तो हम सोचते सोचते पागल हो जाएंगे, तो कैसे करें। तो भाई इसकी भी ट्रिक है, देखो हमारे पास 2 की पावर 3 से समझाता हूँ, यानी 3 कॉइन्स 8 थे, टोटल 8 बनेंगे। तो क्या करो, पहले 4 एक लाइन से हेड हेड लिख दो, फिर बाद में 4 एक लाइन से टेल टेल लिख दो, फिर 4 का आधा करो कितना हुआ 2। तो शुरुआत में 2 हेड फिर 2 टेल फिर 2 हेड फिर 2 टेल, फिर 2 का आधा करो क्या होता है 1, फिर हेड टेल करते जाओ हेड टेल। तो भैया देख लो गिनती के आपके 8 आउटकम बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सारे के सारे मैच कर रहे होंगे इस तरीके से। अब फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं इसके कैसे बनेंगे। भाई कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ एक तो, फिर उसके बाद बोर्ड वाले क्वेश्चन ले लेंगे। बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लिखते जाना 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स हमने टॉस करे, ठीक है। अब पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting 2 heads, exactly 2 heads, of getting exactly 2 heads। ये क्वेश्चन है भाई, मान लो 2 मार्क्स में आता है, तो इसको लिखेंगे कैसे उसको भी देखते हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका होगा ना वो ये होगा, पहले तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 कॉइन्स आर टॉस, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं ये लिखेंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास जो बन सकते हैं वो हो सकते हैं, ये बताया था, या तो दोनों पे हेड आए, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, ये बन सकते हैं। कितने होगा टोटल 4 हो गए आपके पास। अब आप उन्होंने पूछा एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, एग्जैक्टली 2 हेड्स आने के कितने तरीके दिख रहे हैं आपको, मुझे तो एक ही केस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम जो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसी के फेवर में हम बात करें, उसी के बारे में हमें निकालना है केसेस। तो हमें दो हेड निकलवा रहा है हमसे, बस 2 हेड का कितना तरीका है भैया, एक है। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स वो क्या हो गई 1 फेवर में, टोटल 4 और 1/4 इज द आंसर। ऐसे ही करना है, 2 में से 2 पूरे पक्के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई कि 2 कॉइन उछाले हमने, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन टॉस करे गए, तो बताओ भाई कि इसमें से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो हमें मालूम है आउटकम्स हमारे हमने लिख चुके हैं, आउटकम्स होते हैं हमारे ये। आउटकम्स पे आपको हमें फोकस करना है। एक हेड देखो ये तरीका है एक हेड आने का, और एक हेड आने का ये तरीका, यानी टोटल हेड आने के कितने तरीके हैं 2, और टोटल आउटकम कितने होते हैं 4, कितना हो गया 1/2, काटा पीटी करके 1/2 इज द आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमसे क्या भैया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स हमने उछाले, फाइंड द probability of getting 2 heads। क्या बोले वो, ऑफ गेटिंग 2 heads, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो मैं आपको अपनी जो पुरानी स्लाइड है उस पर ले चलता हूँ, जिसमें मैंने 3 कॉइन्स के सारे आउटकम्स निकाले थे, है ना। देखो 3 कॉइन्स के सारे आउटकम्स वो ये रहे। अब उसने पूछा है कि 2 हेड आए, तो भैया 2 हेड देखो, एक इस पे 2 हेड, एक इस पे 2 हेड, और एक इस पे 2 हेड। कितने हैं टोटल 3 हैं, 3 टोटल कितने होते हैं 8। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। भैया जो फॉर्मूला जो है ना आप वो लिख के आना प्रॉपर तरीके से कि P = फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, क्योंकि भैया रिवीजन कराना है, जल्दी जल्दी बहाना पड़ेगा आपको। वही कराऊंगा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा, पूछा जाता है हर बार। अब मान के चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ बना दूं या ट्विस्ट कर दूं, वो ये था मैंने बोला था अभी एग्जैक्टली मतलब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बताई थी। मैंने बोला भैया 3 कॉइन है ये, मुझे से पहले 2 पे ही हेड चाहिए, तीसरे पे कुछ भी आए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले 2 पे ही हेड आना चाहिए और तीसरे पे क्या है कुछ भी आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कितने तरीके मिलेंगे भाई साहब, मेरी नैन में 2 तरीके मिलेंगे, और हमने इतना हम दिमाग मारेंगे नहीं, हम पे टाइम है नहीं पेपर के टाइम पे कि आधा घंटा सोचें। तो भैया सबसे बड़ी तरीका है जो हमने सबसे पहले आउटकम्स निकाले थे, यहाँ से देखते हैं। हमने तो यहाँ आउटकम निकाल के बैठे हैं, तो देख लो पहले 2 कॉइन्स पे 2 हेड को तो चिपका दो, रख दो फिक्स, पहले 2 को हेड्स को तो फिक्स कर दो, तीसरे को देखो क्या क्या सकता है। एक तो भैया ये तरीका बन गया, और एक नीचे वाला देखो एक ये तरीका बन गया। अब इसमें से इतने में से एक भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो पहले 2 कॉइन लगातार हेड आ रहे होंगे। तो टोटल आपको केस कितने मिले 2 मिले, ठीक है, और टोटल कितने होते हैं 8, और इसको डिवाइड करें तो 1/4। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी जितना आप करते आओगे क्वेश्चन उतना ही हार्ड बनता जाएगा। बस जैसे कि मैंने इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, पहले लिखा था सिर्फ 2 हेड्स आए मेरे पास, या एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, तो भैया कोई वो कभी भी आ सकता, तो उसके 3 तरीके 3 केस थे। अब मैंने बोल दिया कि पहले 2 कॉइन पे ही हेड आना चाहिए, जो पहले 2 कॉइन है उन पे तो हेड आए, तीसरे कॉइन पे कुछ आए, मैं इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके 2 केस बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अब इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। पार्ट 2 में हम करेंगे डाइस की प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद हम पार्ट 3 में हम देखेंगे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, फिर पार्ट 4 में हम रैंडम प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर पार्ट 5 में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट करिए कोई भी आपका अगर डाउट रह जाता है तो। बाय बाय।